मैं ये मानते हुए चल रहा हूं कि इंसान लग रहे हैं आप लोग, बिंदास हैं। थैंक यू। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है कि इफ यू डोंट लिव योर लाइफ, समबडी एल्स विल लिव योर लाइफ। यदि आप अपनी जिंदगी खुद नहीं जीते तो आपकी जिंदगी कहीं कोई और जीता है। मैं क्या कहना चाहता हूं सर, कि आप नहीं जीते, आपकी ज़िंदगी कहीं कोई और जीता है, क्या एक्सप्लेन करना चाहता हूं। आप में से जो लोग समझदार होंगे तो आपको ये समझ में तो आ गया होगा कि आज हम बहुत बड़ी बात करने वाले हैं। ज़िंदगी हर किसी को, मैं मानता हूं ज़िंदगी हर किसी को अपनी ज़िंदगी बनाने का मौका जरूर देती है। इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके ड्रीम्स नहीं होंगे, शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके अपने गोल नहीं होंगे। इस दुनिया में लोगों के पास गोल होते हैं, ड्रीम्स होते हैं, और वो फिर कहते हैं सर कि मैं अचीव नहीं कर पाया, मैं अपने ड्रीम को जी नहीं पाया। मैं सर रोने में विश्वास नहीं करता। मैं हारने के बाद अपनी हारी हुई कहानी को बताने में विश्वास नहीं करता। मैं चीज़ों को बदलने में विश्वास करता हूँ। मैं हमेशा इस बात को मानता हूँ कि ज़िंदगी आपको अपने गोल अचीव करने का, आपको अपने सपने को जीने का मौका जरूर देती है। बस फिर भी लोग अपने गोल अचीव नहीं कर पाते, जी नहीं पाते। वजह क्या? कि जब ज़िंदगी उन्हें ज़िंदगी जीने का मौका देती है, अपना गोल अचीव करने का मौका देती है, अपनी ज़िंदगी की खुद की लड़ाई को लड़ने का मौका देती है, लेकिन उस समय वो अपनी ज़िंदगी के साथ मजाक कर रहे होते हैं। जिस समय काम करने का वक्त होता है उस समय वो सो रहे होते हैं, आराम कर रहे होते हैं। जिस समय जी जान झोंकने का वक्त होता है उस समय वो मस्ती कर रहे होते हैं। सर, अगर ज़िंदगी ने जब आपको अपनी ज़िंदगी बनाने का मौका दिया, अपने गोल के लिए लड़ने का मौका दिया, अपना सब कुछ झोंकने का मौका दिया, उस समय अगर आपने ऐसा नहीं किया, इफ़ यू डोंट डू द राइट थिंग द राइट टाइम, अगर सही काम आपने सही वक्त पे नहीं किया तो सर ये ज़िंदगी बड़ी बड़ी खूंखार है। वो आपको उसका एहसास जरूर कराएगी। कहते हैं ना सर कि अगर आप वक्त बर्बाद करते हैं तो मेरे दोस्त, वक्त आपको बर्बाद कर देता है, बख्शता नहीं है सर। ये लाइफ इतनी अजीबोगरीब चीज़ है जो बख्शती नहीं है। इफ़ यू स्पॉइल इट तो इट विल स्पॉइल यू। अगर आप इसे बर्बाद करते हैं तो ये ज़िंदगी आपको बर्बाद कर देती है मेरे दोस्त। तो समझें मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी आप अपनी खुद नहीं जीते तो कहीं आपकी ज़िंदगी कोई और जीता है। मतलब वो कहेगा पानी ला तो पानी लाना पड़ेगा, वो कहेगा बिस्तर हटा तो बिस्तर हटाना पड़ेगा सर, वो कहेगा खाना बना तो खाना बनाना पड़ेगा सर। समझें? वो कहेगा कि ये फाइल यहाँ से उठा के उधर रख, चाय पिला, चल गिरा करके चाय पिला, तो तुम्हें चाय पिलानी पड़ेगी। मतलब इधर योर गर्ल और योर गाय, ये थ्योरम सब पर अप्लाई होती है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी खुद नहीं जीते तो आपकी ज़िंदगी कोई और जिएगा। जो वो कहेगा वो आपको करना पड़ेगा। अब ये आपको सोचना है कि आपको कैसी लाइफ जीनी है, कैसी लाइफ जीनी है। गर्ल्स के बहुत सारे लड़कियों के पेरेंट्स, मैं किसी पर्टिकुलर पे पॉइंट नहीं कर रहा, लेकिन एक सोच होती है उनके अंदर कि लड़की बड़ी हो जाए, जल्दी से उसकी शादी कर दो, भैया कोई अच्छा सा लड़का होगा वो उसे खिलाएगा पिलाएगा। लेकिन अगर इसी चीज़ को दूसरे नज़रिए सोचा जाए कि आप अपनी लड़की को इतना टैलेंटेड करें, समझें मेरी बात को, कि वो अपनी ज़िंदगी जी सके, क्योंकि अगर वो अपनी ज़िंदगी खुद नहीं जीती तो उसकी ज़िंदगी कोई और जिएगा सर। सेम हैपन विद गाइज के साथ भी वही होता है सर। अगर आप कुछ नहीं बनेंगे, अगर आप बड़े आदमी नहीं बनेंगे तो क्या बनेंगे? छोटे आदमी बनेंगे यार। समझो, आपको चार बातें सुननी पड़ेंगी।
आपको 4 काम करने ही पड़ेंगे। दुनिया में हजारों ऑफिस में हजारों लड़के काम कर रहे हैं, कोई पानी पिलाने का काम कर रहा है, कोई झाड़ू लगाने का काम कर रहा है, और छोटे छोटे काम कर रहे हैं। कौन है ये लोग? किसी दूसरी दुनिया से आए हैं क्या? एलियंस हैं? नहीं, इसी दुनिया के लोग हैं, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि वो इसी काम के लिए बने हैं। वो इतने ही छोटे आदमी हैं, समझिए। जिंदगी ने जब उन्हें अपनी जिंदगी जीने का मौका दिया तो उन्होंने कुछ नहीं किया। जब जिंदगी ने उन्हें अपनी लड़ाई खुद लड़ने का मौका दिया तो वो लड़े नहीं। उन्होंने जिंदगी के संग मजाक करा, उन्होंने समय बर्बाद करा, उन्होंने आराम करा, उन्होंने हरामखोरी करी, उन्होंने वो सारे गलत काम करे जो उस समय उन्हें नहीं करने चाहिए थे। रिजल्ट कि जब जिंदगी ने अपना चेहरा बदला तो उनकी जिंदगी उठा के किसी दूसरे के हाथ में दे दिया। वो कहेगा पानी ला तो आपको पानी लाना पड़ेगा। वो कहेगा कि फाइल यहाँ से उठा के वहाँ रख, तो फाइल यहाँ से उठा के वहाँ रखनी पड़ेगी। फाइल आप भी तो उठवा के रखवा सकते थे, आप भी तो इतने बड़े आदमी बन सकते थे कि 4 लोग आपके अंडर में काम करते। ये कब होता? ये जब होता जब आप अपनी ज़िंदगी को खुद जीते। लेकिन लाइफ जीने के लिए मिली है सर। आप ये मत समझो कि मेहनत कर रहे हैं वाले तो हम लाइफ नहीं जी रहे। नहीं सर, एंजॉय योर हार्ड वर्क। द डे यू स्टार्ट एंजॉइंग योर हार्ड वर्क सर, जिंदगी, माय गॉड माय गॉड, आप इमेजिन नहीं कर सकते आपके इशारों पर चलेगी। तो जिसकी जिंदगी उसके इशारों पर चलती है, बहुत जल्दी ये दुनिया भी उसके इशारों पर चलने लगती है। मैं हमेशा इस बात को मानता हूं कि इफ यू आर मास्टर ऑफ योर सेल्फ, अगर आप खुद को लीड कर सकते हैं, खुद के मास्टर हैं, तो वेरी सून यू विल बी द मास्टर ऑफ अदर्स। तो बहुत जल्दी आप दूसरों के भी मास्टर बनेंगे। लोग आपके अंडर में काम करने को तैयार होंगे क्योंकि आप लीड करने को तैयार हैं। मेरे दोस्त, तो मैं हमेशा इस बात को मानता हूं कि वॉट एवर द लाइफ यू हैव, पुट दैट ऑल व्हाट यू हैव इन यू। वो जो कुछ भी आपके अंदर है मेरे दोस्त, वो सब कुछ झोंक दो, जो कुछ भी है आपके अंदर वो सब लगा दो दांव पर। बट डू लिव योर लाइफ। जब महाभारत के किरदार पांडवों को 13 वर्ष का वनवास मिला था तो वो हरामखोरों की तरह जंगलों में इधर उधर भटक रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बुलाया, जरा क्या कर रहा है? अब तो मेरे करने के लिए कुछ है ही नहीं। ये 13 वर्ष बर्बाद करने के लिए नहीं मिले। जिंदगी तुझसे एक बहुत बड़ा युद्ध चाहती है, तुझसे एक बहुत बड़ी क्रांति चाहती है। इसलिए ये 13 वर्ष तुझे तैयारी करने के लिए दिए हैं। रात दिन लग जा, मेहनत कर, दिव्यास्त्र हासिल कर, तपस्या कर। तो व्हाट यू वांटेड टू एक्सप्लेन कि व्हाटएवर द टाइम ही हैड, व्हाटएवर द टाइम यू हैव, भगवान श्री कृष्ण क्या कहना चाहते थे कि जो समय तुम्हें मिला है, व्हाटएवर द टाइम यू हैव, डू यूज इट अप, पुट दैट ऑल व्हाट यू हैव इन यू। आपके अंदर जितना जो कुछ है सब झोंक दो। सर एनर्जी तो सब में होती है, लेकिन वही है ना सर कि हरामखोरी की आदत पड़ जाती है, समझे? जैसे हरामखोरी की आदत पड़ सकती है सर, इसी तरह जीतने की भी आदत पड़ सकती है, मेहनत करने की भी आदत पड़ सकती है सर। ये देखिए, इंसान बनाया ऊपर वाले ने आपको, 1.5 किलो का माला दिया है सर, सब कुछ कर गुजरने की ताकत दी है आपने। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गोना टेल यू। ये देखिए, इंसान हो आप, जितना जो कुछ है वो झोंक दो, क्योंकि आप ही वो इंसान हो मेरे दोस्त। ये सोचो, आप ही वो इंसान हो जो सब कुछ बदल सकता है। सब कुछ बदलने के लिए कहीं और से कोई और थोड़ी आएगा मेरे दोस्त। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि वो लोग जो अपनी ज़िंदगी नहीं जीते, उनकी ज़िंदगी कहीं कोई और जीता है, तो अपनी ज़िंदगी जियो। जो चाहते हो राजी गैर राजी, इधर हुक और कुरुक, उसे अचीव करो। बिकॉज इट्स योर ड्रीम। अगर वो आपका सपना है तो उसको अचीव भी तो आप ही करोगे, समझिए। चलिए मुलाकात करते हैं फिर एक दूसरी वीडियो के साथ। थैंक यू।